जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। तो बुद्धि के संदर्भ में दिया गया यह कथन किसका है? ऑप्शन है पिंटर का, वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का या कॉल्विन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। तो बुद्धि के संदर्भ में दिया गया यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही कहा था यह कथन कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, आगे देखिए। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है या बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कूट में दिया हुआ है, केवल ए, केवल बी, ए और सी, ए बी सी तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए बी सी तीनों। बुद्धि के संदर्भ में बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता, ये भी सत्य है। बुद्धि सीखने की योग्यता, ये भी सत्य है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये भी सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्च या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता करती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है बैचलर का, हेवर एवं फ्राइड का, थर्स्टन का या टर्मन का। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बैचलर का। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? बुद्धि को कौन निर्धारित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस 8 से 10 मिनट का वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल, मददगार और लाभदायक होगी। तो देखिए इसका आंसर होगा वंशानुगत कारक और वातावरणीय कारक। ठीक है, ये दोनों कारक जो है बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। चलिए आगे आइए। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। तो उसमें बुद्धि है। तो बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? देखिए परिभाषा पूछा जाता है। ठीक है, सवाल देखिए, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? तो देखिए यह बुद्धि की जो ये परिभाषा दी थी, ये दी थी आपका कॉल्विन ने। किसने दी थी? कॉल्विन ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखिए। छठा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? तो देखिए बुद्धि की जो परिभाषा है वो है बुद्धि कार्य करने की विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की शक्ति व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, और राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है। ये गलत है। ठीक है, आगे चलिए। तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है? किससे? तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? ऑप्शन है द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिए। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया था बीने ने। ठीक है, बीने ने, याद रखिएगा। चलिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो देखिए बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत होता है, मैं उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ऑप्शन 4 नंबर है। ठीक है, कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। पहला प्रथम समान मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है,
आगे चलिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। सवाल देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, पहला ही हो जाएगा, इसलिए इसको अब ज्यादा आगे पीछे नहीं करेंगे। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, इसका सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखिए, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह क्या है? देखिए, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह है, तो देखिए वह है आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। ठीक है, आगे चलिए, आगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, हम लोग एक एक परिभाषा भी बाद वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, जब मैं बुक से पढ़ाऊंगा उसमें बहुत आपको, अगर 15 दिन बाकी रहेगा एग्जाम में, तो मैं 15 दिन के अंदर बाल विकास का सारा टॉपिक कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इसलिए रोज आप वीडियो को देखिए। प्रत्येक, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो बाबू? हाँ, एक मिनट, चलिए। अगला है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्न में से किसका है? प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो हार्वर्ड गार्डनर का, या मास्लो का, या अरस्तू का, या स्टर्नबर्ग का? तो इसका आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर का। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, या हार्वर्ड गार्डनर का कथन है। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक कारक सिद्धांत टर्मन का है, ये सही है। एक कारक सिद्धांत जो है आपका बीनेट, टर्मन और स्टर्न का है। ठीक है, आपका द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत जो होता है, बहुकारक सिद्धांत होता है थॉर्नडाइक का। ठीक है, तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत जो होता है, ये है आपका आरबी केटेल का। ठीक है, और समूह कारक सिद्धांत आपका किसका है? तो थर्स्टन का है। मैं आपको बता देता हूं किसका कौन सा सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत बीनेट, टर्मन और स्टर्न का है। द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का। बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। प्रतिदर्श सिद्धांत है थॉमसन का। समूह तत्व सिद्धांत है आपका थर्स्टन का। ठीक है, और पदानुक्रमिक सिद्धांत जिसको त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है, ये आपका जेपी गिलफोर्ड का। और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है आरबी केटेल का। और बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, तो बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? सवाल को एक बार और देखिए कि आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। ठीक है, शिक्षा जगत में कहाँ हो रहा है? बुद्धि का उपयोग कहाँ पे हो रहा है? शिक्षा जगत में। ठीक है, तो शिक्षा जगत में जब इसका उपयोग हो रहा है, तो बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 2। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र मैंने कल के एक वीडियो में आपको बताया था। बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या होता है? तो सही सूत्र होता है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु को ही वास्तविक आयु कहा जाता है। ठीक है, गुना 100, यानी पहले मानसिक आयु ऊपर में लिखिए। ठीक है, फिर बट्टा का चिन्ह दीजिए, नीचे वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक आयु लिखिए, यानी अभी जो आयु चलती है, ठीक है, वर्तमान आयु को वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक आयु कहा जाता है। ठीक है, उसको 100 से गुना करके आप निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन A1 इज द राइट आंसर। आगे है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो जगह बच्चों का निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऊपर में मानसिक आयु लिखिए, यानी ऊपर में 12 लिखेंगे,
और नीचे में आपका वास्तविक आयु यानी कालानुक्रमिक आयु लिखाएगा, यानी बटे 10 लिखेंगे गुना 100। ठीक है, अब इस 10 से ये कट जाएगा 100, 10 बार में 12 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 120, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 120। ठीक है, आगे देखिए कि आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं, आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह डैश बालक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, अति श्रेष्ठ बुद्धि, अति श्रेष्ठ बुद्धि। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का महत्व का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।